हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी एनडीए का फॉर्म कैसे फिल करें। ठीक है, तो यदि अभी तक आप एलिजिबल हो, इसके बारे में फॉर्म भरना चाहते हो, अभी तक नहीं भरे हो तो कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को आपको अच्छे समझाएंगे और अपना पूरा फॉर्म आप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक अपने स्मार्टफोन से भर पाओगे। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, जैसे इमेज को अगर अपलोड करना हो, उसको रिसाइज करना हो, उसका डायमेंशन चेंज करना हो, उसका साइज कम करना हो, पीडीएफ बनाना हो, पीडीएफ अपलोड करना हो, किसी प्रकार का कुछ भी समस्या हो, आप सब कुछ अपने मोबाइल से आराम से कर पाओगे। सब कुछ मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाएं आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखिए, फॉर्म भरने के लिए देखिए आप सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर देखो आने के बाद यहीं से आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाओगे। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद देखिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो आई हियर बाय पे क्लिक करना है, प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन पे क्लिक करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे आप यहाँ पर जाओगे, देखिए आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें देखिए क्या करना है, आप सबसे पहले देखो अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। जैसे देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना ईमेल आईडी यहाँ पर दे देना है। ठीक है, ऊपर वाले में अपना ईमेल आईडी देना है। ठीक है, और नीचे वाले में फिर ईमेल आईडी को दोबारा डाल के कंफर्म करना है। फिर ये जो नीचे कैप्चा लिखा है, ठीक है, इस कैप्चा को यहाँ पर आप फिल करेंगे, फिर यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे डिक्लेयर करते ही फिर आप नीचे आओगे, फिर गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे, फिर आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, उसको फिर इसमें डाल के कहीं नया टैब खुलेगा, उसमें ओटीपी डालकर वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका सेम वही चीज़, आपका जो है वो ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है। अब आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। उसको करने के लिए बस वही अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल के कंफर्म करेंगे, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे, यहाँ पर डिक्लेरेशन करेंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, फिर अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद देखिए आपको अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड देखिए, पासवर्ड के लिए देखो इन्होंने कहा रखा है कि स्पेशल कैरेक्टर वगैरह सब कुछ होना चाहिए। सबको जैसे आपका नाम मोहित है, ठीक है, तो आप क्या करो, एम कैपिटल लिख दो, OHIT, ठीक है, फिर @ बना दो। ठीक है, फिर अपने डेट ऑफ बर्थ का लास्ट का 4 अंक लिख दो, डेट ऑफ बर्थ का ईयर लिख दो, या अपने मोबाइल नंबर का कोई भी 2-3 अंक लिख दो। ठीक है, जैसे हमने 2005 लिख दिया। ठीक है, तो मोहित @2005 एक बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गया। आप इसी प्रकार से अपना देख लेना, आप कैसा आपको पासवर्ड बनाना है, वैसा पासवर्ड बनाना। पासवर्ड को दोबारा डाल के कन्फर्म करना, फिर क्रिएट पासवर्ड पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपको ऐसा टैब दिखेगा। अब इस टैब में देखो थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान देना है, उसको थोड़ा ध्यान से देख लो। जैसे इसमें देखो 4 चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे मैनेज अकाउंट में जाकर अपना चेंज पासवर्ड, चेंज आईडी, चेंज मोबाइल नंबर यहाँ पर अपना कर सकते हो, अपना बदल सकते हो इसमें जाकर। ठीक है, ये आपको नहीं करना है। दूसरा चीज़ देखो, आपको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करना है, URN आपका जनरेट होगा इससे। ठीक है, ये इसको करना है। उसके बाद फिर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पे आप फिल करके कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म अगर फिल करोगे, उसके बाद भी देखो आपका एग्जामिनेशन में जाकर जो भी एग्जाम लाइव में रहेगा आप उसको आराम से भर पाओगे। आप सबसे पहले तो हम यहाँ पर आएंगे, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन में इंस्ट्रक्शन वाले पे आप क्लिक करोगे, या आप दूसरे वाले पे भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो क्लिक करोगे, फिर नीचे आओगे, फिर यहाँ पर आप दूसरे वाले पे ऑटो में क्लिक हो जाओगे। इसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो नेम वगैरह है वो आपका क्लास 10 के मैट्रिकुलेशन के अनुसार एकदम सेम है कि नहीं, तो इसमें आप यस फिल करोगे। इसके बाद देखो अपना सब कुछ अपना डाटा देंगे क्लास 10 की मार्कशीट के अनुसार। अभी आप अपना आइडेंटिटी प्रोफाइल भर रहे हो। ठीक है, जैसे फर्स्ट नेम देंगे, मिडिल नेम देंगे, लास्ट नेम देंगे, फिर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम दोबारा डाल के कन्फर्म कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जेंडर डालेंगे, जेंडर को दोबारा डाल के कन्फर्म करेंगे। अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ को दोबारा डाल के कन्फर्म करेंगे। फादर नेम डालेंगे, फादर नेम को दोबारा डाल के कन्फर्म करेंगे। इसके बाद आपका दिख जाएगा यहाँ पर देखो अपना मदर नेम देंगे, मदर नेम को दोबारा डाल के कंफर्म करेंगे। फिर गार्जियंस नेम यहाँ पर कुछ माताजी या पिताजी का नाम, किसी का भी ये नाम देकर फिर उसे डाल के कंफर्म करेंगे। फिर नेक्स्ट रिव्यू पर आप क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपको कुछ ऐसा प्रीव्यू दिख जाएगा। ठीक है, प्रीव्यू में अपना सब कुछ डाटा मैच कर लेना। जब अभी भी कुछ गड़बड़ है तो एडिट वाले जा सकते हो, नहीं तो सबमिट वाले पे क्लिक। इसके बाद देखिए आपको मैट्रिकुलेशन, ठीक है, मैट्रिकुलेशन बोर्ड का देखो आपको प्रोफाइल देना है। जैसे सेलेक्ट फ्रॉम वेयर यू कम्प्लीटेड क्लास 10। ठीक है, तो क्लास 10 आपने कहाँ से आप कंप्लीटेड किया, इंडिया से किया कि आउटसाइड ऑफ इंडिया किया, सर तो मैक्सिमम तो इंडिया से किए होंगे, तो आप इंडिया वाला सेलेक्ट कर लें। ठीक है, इसका उधर क्या है 10th। ठीक है, 10th या मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पासिंग आउट स्टेट, या मतलब आप देखो किस स्टेट से आपने पास किया। ठीक है, किस स्टेट या यूनियन टेरेटरी से आपने पास किया है उसको आप यहाँ पर फिल दोगे। ठीक है, दोबारा डाल के उसको कंफर्म करेंगे। ठीक है, उसका फिर क्या एग्जामिनेशन किस बोर्ड से आपने किया, उस बोर्ड का नाम दोबारा यहाँ पर डाल के कंफर्म करेंगे। ठीक है, किस ईयर किया, उस ईयर को दोबारा यहाँ पर डाल के कंफर्म करेंगे। ठीक है, फिर पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, इसमें नंबर को दोबारा डाल के कंफर्म करेंगे। ठीक है, फिर अपना क्लास 10 का रोल नंबर इसमें डालेंगे, रोल नंबर को इसमें दोबारा डाल के कंफर्म करेंगे। ठीक है, उस प्रकार से क्लास 10 का मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशू डेट, क्लास 10 का जो देखो पीछे लिखा होता है। ठीक है, तो इशू डेट क्या था उसको यहाँ पर लिखोगे, उसको यहाँ पर दोबारा डाल के कंफर्म करेंगे। इसके बाद आपका जो भी सिस्टम है, जैसे ग्रेडिंग सिस्टम है, जैसे जीपीए सिस्टम, वहाँ पे उसको चूज़ करोगे, फिर मैक्सिमम मार्क और 10 मार्क्स आप वहाँ पे दोगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपको इसमें देखो क्या है, क्लास 10 का मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड करने के लिए देखो 2 चीज़ें होती हैं। पहला चीज़ फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट मतलब या तो जेपीजी फॉर्मेट होगा या तो पीडीएफ फॉर्मेट होगा। तो जेपीजी का मतलब ये होगा कि अगर आपने मोबाइल से फोटो क्लिक कर लिया तो आपका जेपीजी है। ठीक है, कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर जेपीजी का तो आपको उससे ही अपलोड कर देना है। लेकिन अगर उसने पीडीएफ बोला है तो छोटा प्रोसेस है, वो आपको बताता हूँ कैसे होगा। ठीक है, आगे आने पर आपको पता चल जाएगा। फिलहाल इसमें देखते क्या
मांगा है। देखो इसमें इन्होंने क्लास 10 का सर्टिफिकेट, ठीक है, मांगा है, ठीक है। फाइल साइज 50 से 300 के भी होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट पीडीएफ मांगा है, देखो इन्होंने 300 के बी का पीडीएफ मांग लिया, ठीक है। और उसका नाम क्या होना चाहिए, फाइल नेम होना चाहिए बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, ठीक है। उसका फाइल नेम होना चाहिए बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, एकदम जैसा लेके डिक्टो ऐसे ही फाइल नेम देना है, ठीक है। अब देखो इसको हम बनाएंगे कैसे, ठीक है। जैसे हमारा क्लास 10 का एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट में हम क्या करेंगे, उसका हमने फोटो क्लिक किया, ठीक है। जैसे यूपी बोर्ड वाले के लिए दोनों एक ही होता है, लेकिन जो बिहार बोर्ड होता है या शायद किसी और अदर बोर्ड का अलग अलग होता होगा, तो वो अपना सर्टिफिकेट पासिंग सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो सपोज हमने फोटो क्लिक किया, ठीक है। फोटो क्लिक करने के बाद अब देखिए आपको कुछ ऐसा आप अपने क्रॉप इसको अच्छे से क्रॉप करके गैलरी में सेव कर लिया, गैलरी में सेव कर लिया, तो ये भी क्या आपका जेपीजी है, ठीक है। इसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए देखो आप गूगल पे आओगे, गूगल पे आने के बाद आप सर्च करोगे जेपीजी टू पीडीएफ, इतना ही सर्च करोगे तो बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगे। हम पहले वाले खोल लेते हैं। यहाँ पर देखो जब हम इसको खोलेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। सेलेक्ट इमेज वाले पे जाएंगे, अपना इमेज सेलेक्ट करेंगे, जिस भी इमेज को आपको पीडीएफ बनाना है, ठीक है। सपोज आपने वो जो आपने पीछे सेलेक्ट किया था उसको यहाँ पे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपको कन्वर्ट टू पीडीएफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो वो जो इमेज होगा आपका पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो इसका साइज 300 KB से कम होगा, लेकिन अगर सपोज किसी कारणवश यदि इसका साइज अगर 300 KB से अधिक आ जाता है तो इसी में आप देखोगे नीचे कहीं एक ऑप्शन रहेगा कंप्रेस फाइल साइज। कंप्रेस फाइल पे आप क्लिक करोगे तो यही इमेज होगा फिर से डाउनलोड होगा, यही पीडीएफ फिर से डाउनलोड होगा, थोड़ा सा और कंप्रेस होगा, ठीक है। उसके बाद आप डाउनलोड क्रोम में जाओगे, डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाकर उसको अपना फाइल जो पीडीएफ होगा उसका आप फाइल नेम चेंज करोगे। फाइल नेम चेंज क्या रखोगे, यही बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट। उसके बाद देखो चूज फाइल पे जाकर इसे यहाँ पे अपलोड करोगे, ठीक है। समझ में आया ना। इसके बाद फिर और नीचे आओगे, जब दोनों हो गया, दोनों होने के बाद आपका अपलोड वगैरह होगा, सिंपल से यहाँ पे डिक्लेरेशन करना है, नेक्स्ट रिव्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद रिव्यू में अपना सारा डाटा मैच कर लेना है, जैसे सब कुछ सही है सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद देखो आपका आधार या फोटो आईडी का अपना डिटेल देना पड़ेगा, ठीक है। देखो इसमें 3 कंडीशन है, या तो आपके पास आधार है या तो आपके पास आधार नहीं है, ठीक है ना। तो यदि आपका उसके बाद फिर आपके पास आधार है और आप वर्चुअल आईडी थ्रू करना चाहते हैं तो इसका आप कर सकते हो इससे, लेकिन हम पहले और तीसरे वाले बताएंगे, ठीक है। मेन है या तो आपके पास आधार होगा या तो आपके पास आधार नहीं होगा, ठीक है। सपोज अगर हम पहला चूज़ करते हैं कि हमारे पास आधार है और हम अपना कंसेंट मतलब हम अनुमति देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें देखो सब कुछ आपको यहाँ पर देखो डिक्लेरेशन करना है, फिर यहाँ पे आधार नंबर यहाँ पे देना है, फिर इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे, फिर गेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार नंबर से जो भी आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को नीचे आप डाल के वेरीफाई कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज आपके पास आधार नहीं है तो देखो आप यहाँ पे आओगे, फिर नीचे तीसरा वाला ऑप्शन चूज़ करोगे, ठीक है। अब इसके बाद इनमें से आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हो, ठीक है, उनमें से आप एक चुन सकते हो, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा फेमस पैन कार्ड होता है तो हम पैन कार्ड चूज़ करते हैं। अब देखिए पैन कार्ड के लिए क्या है, पैन कार्ड के लिए देखिए क्या है कि पैन नंबर यहाँ पे दे देना है, ठीक है। अब देखो इसका हमको देखो अपलोड करना है, इसको भी जैसे पैन कार्ड का हम फोटो क्लिक किए, ये हमारा भी क्या है जेपीजी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमसे जेपीजी ही मांगा है कि हमसे पीडीएफ मांगा है। देखो इसमें क्या लिखा है कि अलाउड फोटो आईडी साइज, ठीक है, 20 to 200 KB, ठीक है। फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए, समझ में आया, ठीक है। और शुड भी इसका नाम होना चाहिए ID_कार्ड, ठीक है। ID_कार्ड इसका नाम होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आप बनाओगे कैसे। अच्छा ये जो अंडरस्कोर है ये कैसे लिखाता होगा, नहीं छोड़ो, इतना तो पता होगा, नहीं पता होगा तो आप कमेंट कर देना, हमको बता देंगे, ठीक है। अब देखो अब इसको देखो हम ऐसा जेपीजी कैसे बनाए। जैसे अभी देखो क्या है कि हम इसका फोटो क्लिक कर लिए, सब कुछ हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भी आपकी एक समस्या आ सकता है। हो सकता है कि इसका साइज 200 KB से अधिक हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके साइज को कम करेंगे। अगर हम इसको साइज को कम कर दिए तो ये आराम से सब साइज कम कर दिए और हम इसको यहाँ पर इसका रीनेम कर दिए तो आराम से ये ले लेगा, ठीक है। तो साइज कम कैसे करें, देखिए आपको प्ले स्टोर पे आना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको सर्च करना है इमेज साइज रिड्यूसर, ठीक है। ये चीज़ आपको गूगल पे भी कर सकते हो, अब आप वेबसाइट से भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा। सपोज हमने देखो ले लिया, हम किसी भी ऐप को ले सकते हैं, हम इसको थोड़ा ज़्यादा प्रीफर करते हैं तो हमने इसको ले लिया, ठीक है। यहाँ पर देखो इसका इंटरफेस ऐसा है कि यहाँ पर तो हम क्लिक करेंगे तो देखो चूज़ फोटो वाले पे जाएंगे, अपना फोटो चूज़ करेंगे, जिस भी फोटो को हमको साइज कम करना है, ठीक है। यहाँ से वो फोटो दिख जाएगा। फिर यहाँ पर हम देंगे KB कितना था, 200 का, मैक्सिमम कितना था 200 था। यहाँ पे MB से KB सेलेक्ट करेंगे, कंप्रेस वाले पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज का साइज जितना भी रहा हो, ठीक है, 2 MB 3 MB जितना भी रहा हो वो 200 KB में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से देखो वापस आने के बाद आप उसे यहाँ से अपना आराम से फाइल नेम करके बाद यहाँ पर आप चिपका देना, ठीक है। इसके बाद देखो फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट रिव्यू पर क्लिक करना है। रिव्यू में अगर सब कुछ मैच कर लेना, कोई दिक्कत है तो एडिट पे जाके कर लेना है, तो नहीं तो सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखो इन्होंने ये ऐसा पूछ रहे हैं कि सब कुछ आपका सही है, यदि आप यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करने के लिए आप तैयार हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे येस प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपका URN जनरेट हो जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा, इसको आप कहीं से लिख लेना है या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, ठीक है। वैसे आपके बाद में काम आएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर ओके पे आप क्लिक करोगे। अब देखिए अब आपका काम हो चुका है, लगभग आधा काम हो चुका है, ठीक है। URN वाला आपका काम हो चुका है। अब देखिए आपको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ठीक है। इसके भरने के बाद आप डायरेक्ट अप्लाई कर पाओगे। अब जैसे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए देखो सारा चीज़ यहाँ पर दे रखा है, एक बार आप हल्का देख लेना कि जैसे देखो कोई भी सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, उसका साइज क्या रहेगा, उसका फाइल नेम क्या होगा। इस बार वैसे तो सभी जगह उन्होंने अलग से दे रखा है, लेकिन आप यहाँ से एक बार पहले से देखकर तैयार हो, ठीक है। सपोज अगर हम बात करें जैसे कास्ट सर्टिफिकेट की, तो कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट PDF होगा,
साइज 50 से 300 का भी होगा, नाम होगा कास्ट अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, ठीक है। इसी प्रकार से सब फोटो का भी यही होगा, फोटो आईडी का भी यही होगा, सिग्नेचर का होगा, सब कुछ एक बार आपने देख लेना है। इसके बाद देखो फिर प्रोसीड कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपको अपने नेशनलिटी देना है, जो भी नेशनलिटी है, सिटीजन ऑफ इंडिया, मैरिटल माइनॉरिटी से आप बिलोंग करते हैं तो यस या नो देंगे, ठीक है। मदर टंग कौन सा देंगे, किस स्टेट की डोमिसाइल है वो दे दिया, मैरिटल स्टेटस अभी देते, ठीक है। इज़ योर प्लेस बर्थ इंडिया और अब्रॉड, मतलब याद आपका जन्म इंडिया में हुआ है कि विदेश हुआ है, ठीक है। तो यस या नो आप फिल कर देना, ठीक है। इंडिया आउटसाइड ऑफ इंडिया फिल कर देना, ठीक है। सेलेक्ट कंट्री सेलेक्ट करना है, जिस भी कंट्री में हुआ है, ठीक है। एड्रेस प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब आपका बर्थ प्लेस का एड्रेस का है उसको यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। यह उतना जरूरी नहीं है। इसके बाद फिर नीचे आओगे, देखो आप नेक्स्ट रिव्यू पर क्लिक करोगे। इसके बाद देखो पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन उन्होंने पूछा है। पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन, फादर का नेम, फादर का स्टेटस क्या है, अलाइव है मतलब जिंदा है कि मतलब स्वर्गवास हो गए, उनका यहाँ पर स्टेटस देना है, ठीक है। ऑक्यूपेशन देना है, फिर नेशनलिटी देना है, ठीक है। उसी प्रकार से अपने मदर का डिटेल देना है। देने के बाद नेक्स्ट रिव्यू पर क्लिक करना है। सब कुछ मिला लेना है, सही है तो फिर आप यहाँ पे भी आपको आगे बढ़ा देना है। इसके बाद देखो सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, मतलब कैटेगरी या प्रोफाइल आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस भी आप सोशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उसको अपने यहाँ पे चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद उसका सर्टिफिकेट नंबर देंगे। ऑफिस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, किस ऑफिस से इशूइंग अथॉरिटी, मतलब इशूइंग अथॉरिटी का ऑफिस क्या है, ठीक है, उसका यहाँ पर नाम दे देंगे, ठीक है। उसका होता है डिजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी देंगे, ठीक है। उसका होता है स्टेट ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, किस स्टेट से आपने इशू करवाया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होता है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो बताना, उसका भी उपाय है, ठीक है। इसका होता है इशू डेट, किस डेट को इशू है वो ये सब देना है, ठीक है। फिर एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, उसका पूरा एड्रेस यहाँ पर दे देंगे जिस भी अथॉरिटी द्वारा आपका ये इशू है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, नेम ऑफ कास्ट, ट्राइब, कम्युनिटी एज पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो कम्युनिटी सर्टिफिकेट के हिसाब से आपका जो भी नेम ऑफ कास्ट यहाँ पर देंगे। दूसरा चीज़ सेंट्रल लिस्ट विद सीरियल नंबर, कास्ट एंड ट्राइब कम्युनिटी करने का मतलब होगा, देखो अपने स्टेट का तो अलग होता है, लेकिन हो सकता है कि जो भी आपका कास्ट आपके स्टेट में बोला जाता है वो हो सकता है कि अदर स्टेट में कुछ और बोला जाता होगा। तो एक सेंट्रल लिस्ट बना है, ठीक है। सेंट्रल लिस्ट यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर अपना सेंट्रल लिस्ट में आप अपने स्टेट वाले में चले जाना, ठीक है। तो अपने जो भी सपोज जैसे आप यूपी को, ठीक है, तो आप सेंट्रल लिस्ट खोलोगे, उसमें सबसे पहले उसमें आप उत्तर प्रदेश वाले लिस्ट में चले जाओगे। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी जातियों का नाम है, ठीक है, तो आपकी जो है आपका जो जाति है वो किस सीरियल नंबर के हिसाब से है, तो सीरियल नंबर के हिसाब से अपना कम्युनिटी अपना चूज़ कर लेना है इसमें, ठीक है। इसके बाद देखो आपको क्या करना है, इसके बाद देखो आपको करना है कि इसमें देखो आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। क्या होना चाहिए, फाइल साइज 50 से 300 का भी होना चाहिए। फॉर्मेट आपका PDF होगा, कैसे बनाने मैंने बता ही दिया, ठीक है। फाइल नेम क्या होना चाहिए, कास्ट अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, सपोज आपने आपका कास्ट सर्टिफिकेट का आपने फोटो क्लिक किया, ऐसा आया। इसके बाद आपने जो मैंने वेबसाइट बताया था वैसे जाकर अपना PDF में कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट करने के बाद उसका फाइल रीनेम करना है। फाइल रीनेम करने के बाद आपको यहाँ पर देखो वापस आके यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पे चूज़ फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर अपना अपलोड कर देना, ठीक है। उसके बाद देखो डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट एंड रिव्यू पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद तो डिसेबिलिटी प्रोफाइल आपको देना है, ठीक है। यदि आप PWBD कैंडिडेट हैं या डिसेबल पर्सन है तो आप येस फिल करोगे। उसके बाद फिर अपना डाटा दोगे। डाटा देने के बाद, डाटा का मतलब कि वही सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है, किस आपका कितना परसेंटेज आप डिसेबल हो, सब कुछ अपना देना पड़ेगा। आराम से दे देना, नहीं हो तो फिर सिंपल सा नो फिल करके यहाँ पर डिक्लेरेशन पे क्लिक करोगे, फिर नेक्स्ट रिव्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखो आपको अपना एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपका क्या कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में अपना हाउस नंबर, अपार्टमेंट, बिल्डिंग, स्ट्रीट आपको यहाँ पर पूरा दे देना है, ठीक है। किस स्टेट से हो, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, विलेज कौन सा है यहाँ पर दे दिया, ठीक है। पिन कोड यहाँ पे दे दिया, एंटर पोस्ट ऑफिस दे दिया। तो इसके बाद तो क्या है, यदि आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम ही है तो यहाँ पर देखो येस वाले पे क्लिक करोगे तो दोनों जो ऊपर भरा होगा ऑटो में नीचे भरा हुआ आ जाएगा। लेकिन ये तो दोनों अलग अलग है तो इसको नो पे रहने दो, अपना पूरा अलग अलग भरो, फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। इसके बाद देखिए आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना है। देखा इसमें तो बोला गया कि क्लास 12 से अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना स्टार्ट करो, ठीक है। सिलेक्ट वेयर यू कंप्लीटेड योर एजुकेशन, मतलब अपने क्लास 12 कहाँ से पास किया, ठीक है। इंडिया से कि आउटसाइड इंडिया से, तो आपने इंडिया सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। सपोज आपने इंडिया सेलेक्ट किया। इसके बाद देखिए आपको ऐसा कुछ टैब दिखेगा, ठीक है। इस टैब में देखो क्या है कि सिलेक्ट क्वालिफिकेशन लेवल आप चूज़ करोगे, इसमें आपको सब कुछ दिख जाएगा जो भी आपने किया। देखो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे NSC ITI आपने किया है, डिप्लोमा किया, ग्रेजुएट हो, PG हो, सब कुछ है, सब कुछ देना पड़ेगा। सपोज जैसे आपने सबसे पहले 10+2 चूज़ करोगे, 10+2 का सारा डाटा दोगे, ठीक है। फिर ऐड वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो फिर इसी पे आ जाओगे। फिर यहाँ पे चूज़ करके अब आपने 12th का दे दिया है, अब आपने सोचा सपोज आपने ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, तो अपना ग्रेजुएट चूज़ करोगे। ग्रेजुएट में स्टेटस आप क्या डालोगे, उसका अपीयरिंग डालोगे, ठीक है। अपने ग्रेजुएशन का भी आप अपना स्टेटस अपना दे सकते हो यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो, ठीक है। ठीक है, 12th का उसी प्रकार दे देना, उसी प्रकार को अपना ग्रेजुएशन कर देना, ठीक है। अपना स्टेटस दे दिया, ठीक है, किस स्ट्रीम से कर रहे हो, ठीक है। स्टेट क्वालिफिकेशन परसोंगे से किस स्टेट से कर रहे हो, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, स्कूल या इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम क्या है, ठीक है। ग्रेजुएशन डिग्री क्या है, ठीक है। ग्रेजुएट डिग्री क्या है, ठीक है। सब्जेक्ट का ब्रांच आपका क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, ठीक है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन क्या है, ठीक है। सेलेक्ट मीडियम ऑफ स्ट्रीम, किस मीडियम से आप स्ट्रीम कर रहे हो उसको यहाँ पर पूरा डाटा देंगे, ठीक है। उसके बाद यदि आपने ITI वगैरह किया तो उसका भी ऐड करके आप उसका भी डाटा दे सकते हो, नहीं तो फिर सिंपल सब नीचे आओगे, सेव करोगे, ठीक है।
इसके बाद देखो एम्प्लॉयमेंट का एक्सपीरियंस वगैरह आपको देना है, यदि कुछ है तो आप यहाँ पे दे सकते हो, नहीं तो नो फिल करके आगे बढ़ोगे। इसके बाद देखो कोई प्राइज मेडल वगैरह आपके पास कुछ है तो आप यहाँ पे यस फिल करोगे, उसके बाद फिर पूरा दोगे, ठीक है। प्राइज मेडल है तो कौन कौन से सब कुछ आप दोगे, स्पोर्ट एनसीसी है तो यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। दोस्त दे सकते हो, ठीक है। पोजीशन ऑफ डेस्टिनेशन लीडरशिप इन हेल्ड इन स्कूल या कॉलेज, ठीक है। यदि आपके पास कोई लीडरशिप का कोई पोजीशन है तो आप यहाँ पे ऐसे मतलब पूरा उसका डिस्क्रिप्शन अपने दे सकते हो, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है तो उसको दे सकते हो। नेक्स्ट रिव्यू पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपको देखो अपना प्रीवियस एग्जामिनेशन डिटेल देना है, ठीक है। यूपीएससी के लिए यदि आज से पहले यदि आपने यूपीएससी का कोई भी प्रीवियस एग्जाम दिया है तो उसको देना पड़ेगा, ठीक है। उसका डिटेल आप दोगे। जैसे आपने इससे पहले एनडीए का फॉर्म भरा था, ठीक है। यदि आपने एनडीए का एग्जाम दिया होगा तो वो भी यूपीएससी करवाता है, तो अपने एनडीए का डाटा देंगे, ठीक है। तो जैसे क्या है कि नेम सेलेक्ट नेम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। रिक्रूटमेंट टेस्ट है सिलेक्शन, उस एग्जामिनेशन का नेम चूज करेंगे, ठीक है। किस ईयर आपने दिया था, ठीक है। रोल नंबर यहाँ पर देंगे। इसके बाद फिर क्या है, वेदर अपीयर्ड इन द इंटरव्यू, आपने इंटरव्यू में अपीयर हुए थे या नो फिल करेंगे, ठीक है। इसका वेदर यू वर रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट, ठीक है। अपॉइंटमेंट लिया था या नो फिल करोगे। हैव यू जॉइंड और बीन अपॉइंटेड, ठीक है। हैव यू जॉइंड और बीन अपॉइंटेड, ठीक है। आप ज्वाइन कर चुके हो या कि अभी अपॉइंटेड हो चुके हो तो या नो फिल करोगे, ठीक है। फिर ऐड प्रीवियस एग्जाम डिटेल्स पे क्लिक करोगे। इसके बाद देखो आपको प्रतिबंध वाला कुछ लगा है, ठीक है। यदि आपके पास यूपीएससी के द्वारा कोई सेक्शन वगैरह लगाया गया, प्रतिबंधित किया गया तो यस या नो फिल करोगे, नहीं तो नो फिल करके 7 नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। ठीक है। लास्ट में आपका फोटो एंड सिग्नेचर है। फोटो एंड सिग्नेचर का देखो कहानी ये है कि इसमें देखो नॉर्मल आपका फोटो अपलोड करना है, ठीक है। आप गाइडलाइंस के लिए देखो इस पर क्लिक करके अपना उसका पढ़ सकते हो कि कैसा फोटो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। इसी प्रकार से सिग्नेचर वाला भी है, लेकिन फिर भी मैं जो मोटी मोटा जो जहाँ दिक्कत आएगा मैं वो बताऊँगा। जैसे अपना फोटो मोबाइल से पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ क्लिक किया, ठीक है। अब देखो क्या है कि इसका साइज हो सकता है कि 200 के 20 से अधिक हो, लेकिन इसमें बोला है कि फाइल साइज कितना होना चाहिए, 20 से 200 के बीच होना चाहिए। फॉर्मेट जेपीजी होगा, मतलब मोबाइल से फोटो क्लिक किया तो चल जाएगा। फाइल नेम क्या होना चाहिए, फोटो होना चाहिए। फाइल नेम आपको देखो रीनेम करना है, फोटो लिखना है, ठीक है। तो इसके साइज को कैसे कम करना है वो भी मैंने बता दिया जिस ऐप से, ठीक है। इसके साइज को कम करके फाइल नेम रीनेम करके यहाँ से अपलोड कर दोगे, अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखो सिग्नेचर वाले भी कार्रवाई करना है। सिग्नेचर में फाइल नेम क्या रखना है, सिग्नेचर, फिर यहाँ पे अपलोड कर देना है, हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका दो काम हो चुका है, ठीक है। अब देखो URL तो आपने जनरेट कर ही चुका था, कॉमन एप्लीकेशन हम आपने अभी भरा है, ठीक है। अब देखो एग्जामिनेशन वाले सेक्शन पे आप आओगे, यहाँ पर देखो क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पे आते देखो आप दिख जाएगा कि कौन कौन सा एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। सपोज अगर हम एनडीए की बात करें तो ये 28 में से 17 जून के बीच भरा जाएगा, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे। इसके बाद देखो आपका सारा डाटा पहले से भरा हुआ आएगा। एक बार सब कुछ क्या करना है, सब कुछ व्यू करना है, ठीक है। जब सब कुछ व्यू कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही है तो सिंपल सा आप आओगे नीचे, यहाँ डिक्लेरेशन पे क्लिक करोगे, फिर लॉक एप्लीकेशन फॉर्म पे आप एंड प्रोसीड पे आप क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपको क्लास 12 का थोड़ा डिटेल देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें देखा क्या है, पास्ड क्लास 12 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन इक्विवेलेंट टू एग्जाम हैविंग फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स टुगेदर एज सब्जेक्ट ऑफ क्लास 12। का एक मतलब ये होगा कि देखो यदि आपका क्लास 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रूप में था तो आप ऊपर वाला चूज़ करोगे, नहीं तो नीचे वाला चूज़ करके अपना सारा डाटा उसका दोगे, ठीक है। इसका उत्तर क्या है, वेदर अवार्ड ऑफ JCU NCU, ठीक है, अदर रैंक ऑफिसर एंड स्टडिंग इन सैनिक मिलिट्री स्कूल, ठीक है। यदि आप JCU NCU यानी अदर रैंक ऑफिसर के अवार्ड हो, मतलब कि उन पर आप निर्भर हो, ठीक है, उनके फैमिली के हो, तो आप यहाँ और आप मिलिट्री स्कूल में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, मिलिट्री या सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हो तो यस फिल करके उसका डाटा देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट रिव्यू पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आपने चूज़ किया, जैसे क्लास 12 वाला चूज़ करोगे तो एनरोलमेंट इंटर सर्टिफिकेट नंबर या एनरोलमेंट नंबर दोगे, ठीक है। डेट ऑफ डिग्री दोगे, इसको फिर इशूइंग अथॉरिटी डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी दे दोगे, ठीक है। तो उस पर लिखा होता है कि उसका इशूइंग अथॉरिटी का डेजिग्नेशन कहाँ है, ठीक है। इसके बाद क्या है, फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है, उसका पूरा फुल एड्रेस देंगे, ठीक है, इशूइंग अथॉरिटी का। उसको बाद अपलोड सर्टिफिकेट, देखो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है किसका, क्लास 12 का, ठीक है। आप यहाँ पर देखो फोटो क्लिक किया, अच्छा अब हमको क्या करना है, क्या अपलोड करना है, देखो यहाँ ध्यान से, मस्ट बी, ये कुछ ध्यान देना थोड़ा सा, मस्ट बी फाइल नेम क्या होना चाहिए, मस्ट बी सेकेंडरी _बोर्ड सर्टिफिकेट, ठीक है, सेकेंडरी _बोर्ड सर्टिफिकेट, ठीक है। इतना लंबा नाम होगा, ठीक है। फॉर्मेट PDF होगा, 50 से 300 के बीच होगा, ठीक है। तो PDF कैसे बनाना है मैंने आपको बता दिया, 50 से 300 के बीच होगा वो भी बता दिया। फाइल नेम क्या होना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तीनों करने के बाद आप यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ से अपलोड हो जाएगा। इसके बाद देखो आपको प्रेफरेंस मांगेगा कि भाई आर्मी नेवी एयरफोर्स आप किसको कितना प्रेफरेंस देना चाहते हो, या नेवल एकेडमी में किसको कितना प्रेफरेंस देना चाहते हो। तो यहाँ पर 1 2 3 करके अपना पूरा प्रेफरेंस दोगे, फिर नेक्स्ट रिव्यू पे क्लिक करोगे। इसके बाद देखो आपको पेमेंट सेक्शन खुल जाएगा, इसमें आपको पेमेंट करना है, ठीक है। जितना भी आपका पेमेंट बनता है उतना पेमेंट करोगे, पे ऑनलाइन पे क्लिक करोगे, फिर आपको खुलेगा टैब। जैसे भी चाहो देखो आपके पास सारी सुविधा है, जैसे नेट बैंकिंग है, UPI हो गया, आधार, ठीक है। जैसे भी चाहो अपना पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद फिर आपको देखो एग्जामिनेशन सेंटर को चूज़ करने का यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अपना चूज़ करेंगे, फिर नेक्स्ट रिव्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखो आपको फॉर्म का आपको प्रीव्यू दिख जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से अपना फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा के डाउनलोड कर सकते हो।
यहाँ से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप इसको प्रिंट आउट रख सकते हो। ठीक है, तो ये था छोटा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया भाई NDA का फॉर्म कैसे फिल करें। तो अपनी तरफ से तो मैंने हर एक चीज़ को बताने का प्रयास किया है, एक एक डाउट को क्लियर करने का प्रयास किया है। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट आ जाता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो गलत नहीं बनना है, पूछ लेना है। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो शेयर करें और बने रहें हमारे साथ, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लें आप तक सबसे पहले पहुँचें। ठीक है, मिलते हैं किसी इसी प्रकार का कोई नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, कहीं नॉट टॉपिक के साथ। ठीक है।